हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। देखिए, करना क्या है, हमें नेचर बता देनी है, रूट्स की, मूलों की प्रकृति बता दी है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, द्विघात समीकरण दी हुई है, उसमें हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। आगे कह रहा है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, यदि वास्तविक रूट्स हैं उनके तो फाइंड देम, तब उनको हमें प्राप्त करना है, ढूंढना है। ठीक, तो दो क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने। अब इनकी प्रकृति, इनकी नेचर का कैसे पता चलता है? देखिए, नेचर का पता करने के लिए हम डी निकालते हैं। डी क्या होता है? D4 होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, और डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू कितनी होती है? b² माइनस के 4ac। ठीक है, और ये वैल्यू जो आती है यहाँ से देखते हैं, अगर d ग्रेटर है 0 से, d अगर 0 से ग्रेटर होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल रूट्स एग्जिस्ट। कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये कल भी लिखाया था मैंने इसे प्रीवियस एक्सरसाइज में, एक बार और लिखा रहा हूँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, अगर d की वैल्यू 0 से लेस हो तब क्या होगा? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और अगर d की वैल्यू 0 आती है, अगर d की वैल्यू 0 आती है तो क्या हो जाएगा? रियल एंड रिपीटेड रूट्स एग्जिस्ट। रियल एंड रिपीटेड रूट्स एग्जिस्ट, रियल और रिपीटेड रूट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, ये तीन कंडीशंस हैं, बस इनको याद रखना है, इन्हीं के बिहाफ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखिए, दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ कंपेयर जो करेंगे किससे करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग बाय ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। abc की वैल्यूज आ जाएंगी। जब abc की वैल्यू आ जाएंगी, अब हमें चेक करना है, d निकालना है। इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू कितना होता है? b² माइनस के 4ac। b की वैल्यू कितनी है? -3 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 5 है। 3 3 जा 9 माइनस, देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस ही हो जाता है। 4 2 जा 8 5 जा 40, और 40 में से 9 माइनस करेंगे 31 माइनस के आएगा। ठीक, d की वैल्यू 30 माइनस के 31 आ गई। अब ये माइनस में आ गई तो मतलब d कैसा हो गया? लेस हो गया 0 से, और जब d लेस होता है 0 से तो क्या होता है? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इंप्लाइज दैट ये हेंस नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिया है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को रब कर देता हूं। अब ये मैं सेकंड क्वेश्चन इसको कह रहा हूं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये था हमारा। जब इसे कंपेयर करेंगे a b c से तो कितना बन करके आएगा? ax² bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तब देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज आने वाली हैं। ठीक, देखिए क्या होगा जब कंपेयर करेंगे। ax², a की वैल्यू कितनी है? 3, bx, b की वैल्यू कितनी है? -4√3, -4√3। ठीक, और c की वैल्यू कितनी है? c कांस्टेंट टर्म है, c की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ से d b² माइनस के 4ac लगा देना है। d की वैल्यू कितनी लिख देनी है हमें? b की वैल्यू थी -4√3 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4। 4 4 जा 16, इसको खोलेंगे कितना हो जाएगा? माइनस का तो प्लस हो जाना है। 4 4 जा 16, और 16√3 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर 3 हो जाएगा। 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। 48 से 48 कैंसिल, कितना आया? 0।
जीरो आ गया, डी की वैल्यू जीरो के इक्वल आ चुकी है, इसका मतलब क्या हो गया, रियल एंड रिपीटेड रूट एग्जिस्ट। कौन से रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल एंड रिपीटेड रूट्स। डी इक्वल टू जीरो आ गया है, हेंस रियल एंड रिपीटेड रूट्स एग्जिस्ट। और रियल एंड रिपीटेड रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो देखिए, जब भी रियल एंड रिपीटेड रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वहां रूट्स क्या हो जाते हैं, रूट्स क्या होते हैं, वो जो रियल एंड रिपीटेड रूट्स होते हैं वो होते हैं माइनस के v अपॉन 2a की फॉर्म में। कौन से वाले, रिपीटेड रूट्स। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से, हमें क्या फाइंड करना था, एग्जिस्ट फाइंड, हमने ना फाइंड भी करना था। देन रियल एंड रिपीटेड रूट्स डायरेक्ट लिख देंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के v अपॉन 2a। ठीक, इसको माइनस के v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4√3, माइनस के 4√3 अपॉन 2a a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। ठीक, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस होने जा रहा है, 4√3 अपॉन 2 3 जा 6, ये 2 इंटू रूट 3 ही रहने देंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, 3 से √3 कितनी बार, √3 बार जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ √3 एज इट इज लिखेंगे, जैसे 3 को कितना लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, इस √3 से √3 कैंसिल, 2 अपॉन √3 आंसर आ जाएगा, 2 अपॉन √3। ये जो आया आंसर 2 बार है, ये रिपीटेड रूट्स हैं। ठीक, तो हमारे रूट्स क्या हो गए, हेंस x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 अपॉन √3 और 2 अपॉन √3, ये आए रिपीटेड रूट्स, यही होगा हमारे आंसर। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दी हुई द्विघात समीकरण के लिए हमें k की वैल्यू बतानी है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ताकि उनके दिया क्या है कि उनके कैसे हैं, रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, मूल क्या है, बराबर है। अब रूट्स जब इक्वल होते हैं तो हमें क्या पता था कि d इक्वल टू 0 होता है, तभी क्या होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, कंपेयरिंग बाय ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k, एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो d इक्वल टू कितना होता है, 0, और d की वैल्यू कितनी होती है, b² माइनस के 4ac इक्वल टू 0। भाई b कितना था, b हमारे पास k है, यहाँ स्क्वायर हो रहा है b² का, तो k का स्क्वायर कर दिया, -4, a की वैल्यू है हमारे पास 2 एंड c की वैल्यू है 3, इक्वल में चल रहा है 0 4 2 जा 8 8 3 जा 24, माइनस k², k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल में 0 चल रहा था 24, यहाँ से स्क्वायर हटाया था तो इस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, k की वैल्यू कितनी आ गई, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 से 24 होता है, और इसको लिखेंगे 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 6, 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2√6। ठीक, k की वैल्यू आ गई इतनी, ये k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसी टाइप से इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी है। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो दे रखा है kx x माइनस के 2, kx x माइनस 2 इक्वल में दे रखा है kx x माइनस के 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन में जो है हमें यहाँ से क्या करना होगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, kx² हो जाएगा, माइनस, पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, -2kx
ठीक, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बाय इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। a की वैल्यू k हो जाएगी, b की वैल्यू -k हो जाएगी एंड c की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब रूट्स इक्वल है, सीधे सीधे ये लगा लेना है, रूट्स आर इक्वल और सेम ऐसे ही कर लेना है, k की वैल्यू आ जानी है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. ठीक है, हिंदी बता देता हूं। पूछा है क्या ऐसा संभव है कि एक आयताकार आम का बाग हो जिसकी लंबाई कितनी हो, चौड़ाई की दोगुनी हो। क्या एक आम का बाग बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी हो, अगर और उसका जो एरिया है वो कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा संभव है तो हमें बताना है उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, हमें ये बता देना है। तो हम लेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लेट करने का तरीका क्या होता है, हम देखते हैं कंपैरिजन किससे हो रही है। कंपैरिजन किससे हो रही है, यहाँ बोला गया है whose length is twice its breadth, ब्रेथ से ट्वाइस है। सबसे पहले ब्रेथ पता होनी चाहिए, तो ब्रेथ को हम लेट कर लेंगे। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की ब्रेथ कितनी मान ली हमने, x मान ली। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ट्वाइस बोल रहा था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या क्या रखा है, उससे हमें एरिया भी दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का एरिया कितना है, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई लेंथ कितनी थी, लेंथ थी हमारी 2x और ब्रेथ कितनी है x। एरिया कितना दे रखा है, एरिया की जगह लिख देंगे 800। ठीक, अब यहां से कितना हो गया ये 2x स्क्वायर 800। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको 2 से इसको काट करके सीधे 400 आ जाता और यहाँ से फिर x पर से स्क्वायर हटता है, स्क्वायर रूट निकल करके 20 आ जाता। ठीक, प्लस माइनस के 2 आंसर आ जाते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन ये है क्योंकि हमसे पूछ रखी है पॉसिबिलिटी। स्टार्टिंग में पूछ रखा है इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है। तो हमें पॉसिबिलिटी निकालने के लिए जो हमने 3 कंडीशन रखी थी, मींस डी की वैल्यू निकालनी थी। पहले डी की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि अब पॉसिबल हैं रूट्स। अगर पॉसिबल हैं तो ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना भी पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल नहीं है मतलब डी की वैल्यू लेस आती है 0 से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो देखते हैं इसको पहले सही फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा ये। ठीक, ये इधर लिया e2x स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये 800 इधर जाकर के माइनस हो गया, इक्वल में 0। अब इसकी कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई, b है यहाँ पर, b जो होता है x का कोएफिशिएंट होता है, क्या x है नहीं है यहाँ पर, तो 0 हो गया। एंड c कितना है, c कांस्टेंट टर्म होती है, कितनी तरह की माइनस की 800। अब यहाँ से देखते हैं d इक्वल टू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस के 4ac, d की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू माइनस के 800। कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 में से प्लस करो कुछ भी तो वही रहेगा। 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 एंड 2 zeros ऐसे ही। d की वैल्यू आ गई इतनी, d कैसा आ गया, ग्रेटर आ गया 0 से। इसका मतलब क्या हो गया, रूट्स एग्जिस्ट इंप्लाइज दैट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, रूट्स distinct roots exist, real and distinct root exist।
अब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैंगो ग्रोव बनाना क्या है, पॉसिबल है। हैंस इट इज पॉसिबल टू मेक अ डिजाइन अ मैंगो ग्रोव, अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ठीक, अब ये ऐसा पॉसिबल है तो हमें इसके रूट्स ही फाइंड कर लेने हैं। अब रूट्स फाइंड करने का तरीका फिर से वही लगा दीजिए। क्या करना होता है हमें, x इक्वल टू, ये फॉर्मूला तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कल भी किया था हमने। ठीक, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। यहाँ से माइनस के b तो कितना है पास 0 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू तो 0 है, माइनस के 4, a की वैल्यू हमारे पास 2 एंड c की वैल्यू माइनस के 800 है। ठीक, ये कितना हो जाए अपॉन में 2a a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2, कितना आ जाना है 0 प्लस माइनस के ऐसे ही रहेगा। देखिए 4 टू 8 8 64, माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट 64 आ गया अपॉन में 2 2 4। और देखिए प्लस माइनस में 64 का कितना था, 8 8 64 होता है, और 2 जीरो का 1 जीरो बाहर, प्लस माइनस में है ये अपॉन में 4। एक बार प्लस का साइन ले लीजिए, एक बार माइनस का, यही काट दीजिए पहले। 4 2 8 20 आ गया, ये कितना आ गया प्लस माइनस के 20। ठीक, अब यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन एक बार निगेटिव, दो आंसर आए हैं आपके प्लस में और माइनस में। लेकिन हमारा माइनस वाला साइन जो है -20 पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेथ कोई भी माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको नेग्लिजिबल कर देंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो x की प्लस में 20 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, सिंस -20 इज नॉट पॉसिबल, सिंस x इक्वल टू -20 इज नॉट पॉसिबल। ठीक, पॉसिबल क्यों नहीं है, अगर रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव नहीं होती है। ठीक, x इक्वल टू -20 इज नॉट पॉसिबल, हैंस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। x 20 मीटर हो गया तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की लेंथ कितनी हो गई 2x, 2 इंटू 20 मीन्स 40 मीटर, एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कितनी हो जाएगी, x की, x का मतलब 20 मीटर। ये दो आपके आंसर हो गए। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages was 48. 4 years ago उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है 48 years हो जाएगा। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, अगर ऐसा है तो इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है हमें। देखिए हिंदी में बताया था एक बार पूरी तरह से, कह रखा है क्वेश्चन में कि दो मित्रों की या दो दोस्तों की आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है। ठीक, दो दोस्तों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी जो आयु थी उसका जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, 4 साल पहले दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर ये सिचुएशन संभव है, ठीक, अगर ये स्थिति संभव है तो हमें बता देना है, डिटरमाइन कर देनी है हमें कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु को हमें बता देना है। तो करना क्या है देखिए, क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं, फ्रेंड्स की इनकी एज लेट कर लेते हैं, जो दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो गई x years, and age of सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो गई
कितनी थी 28 था ना दोनों का सम, तो एक में से 20 में से माइनस कर देंगे एक, ये वाली एक्स वाली, ठीक, दोनों का सम दे रखा था। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की प्रोडक्ट दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट कब है 4 साल पहले, 4 years एगो, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले 4 साल यहां से माइनस कीजिए, x माइनस 4 और 20 माइनस एक्स माइनस 4 कितना हो जा रहा है प्रोडक्ट 48, ठीक। यहां से x माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, ठीक। मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48, देखिए एक्स स्क्वायर अभी इधर ही रहने दीजिए, ये 16x और ये 4x कितना हो गया प्लस के 20x, ये माइनस के 64 इधर आकर के कितना हो जाएगा माइनस के 48, 8 और 4 12 का 2 कैरी हुआ 1, 5 और 6 11, ठीक, इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये कहिए कि इक्वल के दूसरी साइड ले जाइए, एक ही बात है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस के 20x हो जाएगा एंड दिस इज 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज कर, सबसे पहले हमें देखनी पॉसिबिलिटी, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है, हमने सेम रूट फॉलो करना है हमें। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयरिंग बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू माइनस के 20 हो गई एंड सी की वैल्यू 112 हो गई। यहाँ से फिर डी निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यहाँ से डी निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको आप सीधा चार्जर मेथड ही बोला जाता है, जिसको x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac में रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे अपॉन 2a, ठीक। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो रूट्स आए इक्वल आए, ये डी से बड़े आए, चलो चेक कर लेंगे इसको। b की वैल्यू कितनी जाएगी 400 माइनस के 4ac, ठीक है, चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आते हैं रूट्स, बाद में इसको आप कर लेंगे। b की वैल्यू कितनी है माइनस के 20 का होल स्क्वायर माइनस के 4, e की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 112 है, 2 2 जा 4, ये 400 हो जाएगा माइनस, देखिए 448 मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। अब ये वैल्यू कैसी आ रही है हमारे पास, लेस आ रही है, ठीक, 0 से कितनी आ रही माइनस के 48 आ रही है, डी की वैल्यू कितनी आ रही है, मीन्स डी की वैल्यू आ गई लेस। जब डी की वैल्यू लेस आ गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए डी की वैल्यू लेस आ गई तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कैसा हो गया, ये रूट्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इंप्लाइज दैट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, जब एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल ही नहीं है, hence it is not possible that this situation is not possible, hence it is not possible, hence this situation is not possible, ठीक। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम है, उसको सेम आपको इसी टाइप से करना है, बस दिया क्या है उसमें एक एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का और दूसरी चीज दे रखी है पैरामीटर एरिया दे रखा है और रेक्टेंगुलर पार्ट की ही बात कर रहा है। तो पैरामीटर और एरिया क्या होता है मैं बता देता हूँ। रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। बस ये दोनों कंडीशन लगा देनी है आपको, सेम इसी टाइप से करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।